जय भोले जी। कैसे हैं आप लोग। हमारा आज का टॉपिक है कि हम समय से पहले बुढ़े क्यों दिखने लगते हैं। अगर कोई 60 साल का है और उसके हाथों में नसें दिख रही हैं, डार्क सर्कल दिख रहे हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल दिख रहे हैं और लकीरें दिख रही हैं, झुर्रियाँ आ रही हैं, तो तब तो चलो सही है कि भाई वो 60 साल का हो गया है। अगर 45 और 40 साल में ही अगर चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई हैं, एकदम चेहरा डाउन है, डार्क सर्कल है, तो वो तो गलत है ना। तो वो हमारी कुछ आदतों की वजह से ऐसा होता है हमारे साथ कि हम समय से पहले ही बुढ़े दिखने लगते हैं। हमारे दिमाग में ये भी आ जाता है कि अरे अब बच्चे बड़े हो गए हैं, क्या करना है। नहीं, बच्चे बड़े हो गए हैं वो चीज़ अलग है, लेकिन हमें 17 बीमारियां पकड़ेंगी और हमारा चेहरा अजीब डाउन लगेगा। हम 10 लोगों के बीच में उठेंगे बैठेंगे। अगर हमारी ही एज का कोई बहुत अच्छा लग रहा है तो हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस चला जाएगा। तो ये सब सिर्फ हमारी आदतों की वजह से होता है। उसमें से पहली आदत है कि किसी भी बात को बहुत ज़्यादा सोचना। अगर आपकी लाइफ में कुछ हो गया है तो उस चीज़ को आप 10-12 साल हो गए लेकिन आप सोच ही रहे हो, उसी से चेहरा डाउन करके रखते हो, लोगों से कहते हो यार मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। बेचारा बन के रहना क्या ज़रूरी है। किस लिए बेचारा बनना है। कोई किसी का साथ देता है क्या। ऐसा कुछ नहीं है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए और जो आप ट्रस्ट लेते हो ना जिन बातों का, उन बातों को दिमाग से निकाल दीजिए। जो होना था वो तो हो गया। उसकी वजह से आपका चेहरा और डाउन हो रहा है, चेहरे पे डार्क सर्कल आ रहे हैं, झुर्रियाँ पड़ रही हैं। अगर आप 45 के हो तो 60 के दिख रहे हो, तो ये गलत है ना। तो सोचना ज़्यादा छोड़ दीजिए, उतना ही सोचिए जितना लाइफ में सोचना ज़रूरी है। और दूसरी बात है नींद पूरी नहीं होना। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है ना, तब भी आपका चेहरा बहुत डाउन रहेगा। तो नींद पूरी होनी ज़रूरी है। और तीसरी बात है डाइट। जो कुछ लोग होते हैं ना कि हमें कमज़ोर होना है, अच्छा दिखना है, तो लोग खाना खाना ही छोड़ देते हैं। सुबह से शाम तक कुछ खाएंगे ही नहीं कि अरे मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, मुझे फिट रहना है। आप फिट रहोगे लेकिन चेहरा भी तो डाउन हो रहा है ना। तो हाँ, अच्छा है, एक्सरसाइज और डाइट बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसी से सलाह लेके, किसी डॉक्टर से वगैरह से सलाह लेके कि विटामिन्स वाली चीज़ें कब लेनी है, कब क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है। ये नहीं कि सुबह से शाम तक करवा चौथ की तरह आप भूखे ही रह गए, रोज रोज भूखे रह रहे हो, फिर तो आप बीमार पड़ोगे, चेहरा डाउन दिखेगा। देखो, बॉडी तो चलो ठीक है, थोड़ी बहुत मोटी चलेगी, लेकिन बट चेहरा डाउन अजीब सा थोड़ा सा लगता है ना। कि अगर आप 35 के हो तो आप 45 के दिख रहे हो, तो ये गलत है। और ये भी दिमाग से निकाल दीजिए कि अरे अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो क्या। एक हम कीर्तन में गए थे कहीं, 1 साल पहले की बात है। तो एक आंटी आई थी कीर्तन में, तो उनकी 2 बहुएं हैं। तो सब लोगों ने आंटी को बोला आंटी डांस कर लो। पहले वो बहुत डांस वांस करती थी, आंटी थोड़ा डांस करो, थोड़ा डांस करो कीर्तन में भगवान के भजन पे। उन्होंने बोला अरे अब नहीं, अब तो बहू आ गई है, बहुएं आ गई हैं, अच्छा नहीं लगता है डांस वांस करना। और जब से उनकी बहुएं आई हैं ना, तब से एकदम बुढ़ी सी दिखने लगी है। तो ये थोड़ी ना कि बहू आ गई और बेटे की शादी हो गई, जमाई आ गया तो हम अपना ध्यान रखना छोड़ देंगे। हमें अपने घर का भी ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है, पूरी फैमिली का भी ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें जेंट्स पे भी लागू होती हैं। एक कपड़ा पहनने का ढंग और एक बॉडी अच्छी हो और चेहरे पे स्माइल बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। आप चेहरे पे स्माइल रखिए। ये मत सोचिए कि हमें, कुछ लेडीजों को मैंने देखा है कि एकदम डाउन डाउन से रहेंगे, उनसे कहो कि इतना क्यों सोचते हो दीदी, अच्छे से रहो ना, इतना मत में। अरे हमें अब किससे दिखाना है, हमें कौन सी हीरोइन बनना है, छोड़िए। और चौथी बात है कि मेकअप। ज़्यादा मेकअप भी चेहरे को बेकार करता है। अब जो एक्टर्स हैं उन्हें तो भी मेकअप करना ज़रूरी है। वो हद से ज़्यादा जब हम मेकअप कर लेते हैं ना, तो जो हमारे छोटे छोटे छिद्र हैं ना चेहरे पे, उनमें सब पसीना वगैरह आना, हवा पास करना सब बंद हो जाता है। इसलिए और ज़्यादा डाउन हो जाता है चेहरा। तो मेकअप भी सिंपल रखना चाहिए। चलिए आप मेकअप फुल भी कर रहे हो तो शाम को अच्छी तरह से चेहरा साफ करके, एकदम क्लीन करके, कोई अच्छा सा कुछ लगा के चेहरे पे, और फिर आराम से पूरी रात की रिलैक्स सब कुछ माइंड से निकाल के अपना नींद पूरी कीजिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और एक और बात, जब ज़्यादा जंक फूड हम खाते हैं ना, वो भी बहुत नुकसान देता है। देखिए, आप लोगों के भी घर में कोई ना कोई ज़रूर होगा जो जिसका चेहरा एज से पहले ज़्यादा बुढ़ा दिखता होगा। तो
महसूस कीजिए कि उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम होगी कि वो ज़्यादा सोचते होंगे, ज़्यादा टेंशन लेते होंगे, नींद पूरी नहीं होती होगी, इधर किसने मेरे बारे में क्या कह दिया, किसने बारे में क्या कह दिया, ये सब चीज़ों से चेहरे पे बहुत बेकार भाव आता है और सारी टेंशन जो भी है चेहरे पे दिखती है। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप नहीं चाहते कि आप अच्छे दिखें? चाहते हैं ना, हर कोई चाहता है कि हम अच्छा दिखें। कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं। तो बस करना क्या है, उसके लिए अपनी आदतें चेंज करनी है, और जब हम आदतें चेंज करेंगे तो हम खुद अच्छे लगेंगे। और ये नहीं है कि एक दिन नहीं सोए आप तो एक दिन आप आराम से सो लिए तो दूसरे दिन आप बहुत अच्छे लगोगे, नहीं नहीं। कोई भी किसी भी चीज़ में बदलाव धीरे धीरे आता है, तो आपको अपनी सारी आदतें रेगुलर रखनी है अच्छी तरह से। अगर मेरी वीडियो आपको सही लगी तो लोगों को शेयर कीजिएगा, कि जो लोग अच्छा दिखना चाहते हैं और वक्त से पहले अगर 45 साल के हैं और 60 के दिख रहे हैं तो ये गलत बात है। भैया भाभी बनने, अगर आप भैया भाभी हो और एज है आपकी 25 साल 30 साल और बाहर जा रहे हो, आपको लोग अंकल आंटी कह रहे हैं तो आपको कितना बुरा लगता होगा ना, कि भाई अभी तो हमारी इतनी एज है और लोग मुझे हमें अंकल आंटी कह रहे हैं। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि मुझे अच्छा दिखना है और कैसे खाना है, क्या करना है। अपनी थोड़ी सी आदतें चेंज कीजिए, आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगी। चेहरे पे स्माइल रखिए, लालिमा रहेगी चेहरे पे। तो बस मुझे यही कहना था कि अपनी आदतें चेंज कीजिए और खुश रहिए। लाइफ में तो उतार चढ़ाव आता ही रहता है। मेरी वीडियो सही लगे तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय भोले जी।